थोड़ा सा बात हो जाता है। आज राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया? उन्होंने तो यही कहा कि क्या बात है, देश में हजारों हजार करोड़ रुपया मोदी चोरी करके विदेश भाग रहा है। 4 मोदी का नाम लिया और उसमें एक देश के प्रधानमंत्री का भी नाम ले लिया। चोर मोदी ही क्यों चोर होता है? तो ये चुनाव के समय में ये कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया? ऐसे बात बोल दिए। अब इसके लिए आपने क्या किया? मैक्सिमम 2 साल का सजा दे दिया। ठीक है, अगर आपके कानून के व्यवस्था में अगर ये गुनाह है तो देश का विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कोई मामूली इंसान नहीं है। इस देश को यहां तक लाने में उनके नाना जी को परनाना, उनकी दादी माता, उनके पिताजी, ये सब शहीद हो गए। इस देश को यहां तक पहुंचाए। आज भी देश में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है। आज उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता को जो 2024 में आपको टक्कर देने वाला था, आज उसको अपने जेल में भेज दिया। 2 साल का मैक्सिमम सजा दे दिए। अभी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये तो सही नहीं है भाई। अगर देश में एक व्यक्ति, हम राजा को क्यों हटाए? इससे अच्छा तो फिर आज राजा को बहाल कर दीजिए, फिर लोगों को गुलाम बना दीजिए। हमें लोकतंत्र है। एक गरीब का बेटा भी बड़े से बड़े कुर्सी पे बैठ सकता है, एक चपरासी का बेटा भी कलेक्टर बन सकता है। आज हमारे देश के संविधान में यह है। आप देश के विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, मैक्सिमम सजा दे दिए, तुरंत सजा दिए, समझ में आता है। उसके बाद अटल जी ने कहा था अगर छोटा मन से बड़ा आदमी कोई नहीं बन सकता है। उन्होंने, उनके पास 1 महीने का समय था, ऊपरी अदालत जाते और वहां पे अगर न्याय नहीं मिलता तो आप उनका सदस्यता रद्द कर देते। आनंद फानंद में लेटर निकला कि आपने उसको सदस्यता समाप्त कर दिया। भाई ये क्यों? थोड़ा इंतजार कर लेते। आज बिहार में भी आपने देखा होगा, अनिल सहनी जी का कोर्ट में सजा मिला, 1 महीने के बाद सदस्यता गया, 1.5 महीने के बाद गया। अनंत सिंह जी का भी सजा हुआ, 1-1.5 महीने के बाद सदस्यता गया। ये जरूरी नहीं है कि आज का आज उसका सदस्यता चला जाए और उसके बाद हौस चल रहा है, हौस खत्म हो जाए उसके बाद कर देते हैं। अभी विपक्ष का नेता है, अपनी बात को अगर जनता के बीच में रख रहा है कि भाई अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपया कैसे आ गया सेल कंपनी में, तो देश का सरकार को जवाब देना था कि भाई 20,000 करोड़ रुपया कैसे आ गया, किसने रखा, कौन नेता का पैसा है, और जो नेता का पैसा उसको जेल में डालिए, देश के जनता को बताइए। तो आपने क्या किया? आपने विपक्ष का जो आवाज था उसको आपने बंद कर दिया। ऐसा अगर हो जाए तो हर एक दूसरे को बंद कर देगा। जो सरकार के पीछे अगर खड़ा होगा उसको मरवा देगा। तो ये हमारा देश के लिए सही नहीं है। तो हम लोगों को आज हमको बोला कि भाई आप तो यहां जा रहे, क्यों बोल रहे भाई? अरे भाई, मैं बोला मेरा दोस्ती किसी से भी हो सकता है। बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में हम गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन हमारा विचारधारा मेरा विचारधारा होगा और मेरा विचारधारा किसी के साथ गिर भी नहीं रख सकता। देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, मेरी जो सच बात है वो मैं बोलूंगा। और ये आज से नहीं कर रहा हूं। 2015 में भी आप सबको याद होगा, बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए देश के प्रधानमंत्री के सामने विरोध प्रकट करके, और 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में उनका रैली चल रहा था, उसी समय में एक बड़ा रैली मैंने करके दिखा दिया। हिंदुस्तान में 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि एक देश के प्रधानमंत्री के सामने में कोई एक निषाद गल्ला का बेटा ने चैलेंज कर दिया। ये मैं आज का नहीं हूं, ये नहीं कि आज मेरा विधायक ले लिया इसलिए मैं नहीं, मेरा ये कसम नहीं खाया हूं कि भाजपा से हम गठबंधन नहीं करेंगे। करेंगे। मेरा उद्देश्य आरक्षण दिलाना और आरक्षण केंद्र के सरकार को देना है। कल आरक्षण भाजपा दे दे, वो मुझे जो बोले वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। वो बोलेंगे आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं और मैं जंगल जाने के लिए तैयार हूं, सिर्फ वो निषाद को आरक्षण लागू कर दें। नहीं होगा तो हम पॉलिटिकल तरीके से देश के संविधान को मानते हुए हम लड़ाई लड़ेंगे। भाई भाजपा क्या एक दिन में 303 सीट ले लिए? वो 2 सांसद वाला भाजपा आज 303 बना लिए। 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ, 100 साल पूरा होने से पहले देश में सरकार बना लिए। आज हम भी लड़ाई लड़ेंगे, 100 साल लगेगा, 125 साल लगेगा, लेकिन हम भी उस जगह पे पहुंचेंगे
और मेरा स्पीड तो आप देखे हुए, बिहार में बुलेट ट्रेन से भी बहुत ज्यादा फास्ट हमारा पार्टी का स्पीड है। और इतिहास निकाल के देख लीजिए, 75 साल आजादी को लेके हमारे बिहार में एक से एक महान नेता हुए हैं, सब हमारे पूजनीय आदरणीय रहे हैं। और सबका अगर देखेंगे तो हर नेता से फास्ट हम चले हैं और 5 साल के अंदर में हम पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिए। अब 2 साल में पार्टी को सरकार का हिस्सा बना दिए। 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाला ये सनत मल्ला है। हमारे समर्थन से बिहार में 2020 में नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने, ये मेरी ताकत है। हमने 2018 में पार्टी बनाया, अब 20 में सरकार का हिस्सा हो गया, ये हमारा ताकत है। तो इसलिए साथियों, क्योंकि हमारे पास बेस वोट है, हमारे पास आधार वोट है। आज हमारे लोग अगर 2 लोगों को दोस्ती कर ले तो अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव बनाए। आज लालू प्रसाद जी के पास जो आधार वोट है उससे हमारे पास कम वोट नहीं है। हम उनसे ज्यादा अगर जनगणना हो गए और दूध का दूध और पानी का पानी, आपको 2-4 महीना में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाति जनगणना कर रहे हैं बिहार में, आपको पता चल जाएगा कि निषाद के 22 उपजाति को अगर एक जगह जोड़ दीजिएगा तो हम किसी भी जाति समूह से हम बहुत ज्यादा है। तो ये हमारी ताकत है। हमें नहीं पता था, जैसे हनुमान जी को नहीं पता था 7 समुद्र पार करके लंका में आग लगा सकता, उसी तरीके से बिहार के निषाद में वो ताकत है कि अगर वो चाहेंगे खड़ा हो जाएंगे, 7 समुद्र पार होकर भी लंका पे आग लगा सकते हैं। ये हमारी ताकत है, अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए साथियों, जितने लोग पार्टी से पहले से हैं वो अपने गतिविधि तेज कर दीजिए, क्योंकि 25 जुलाई के बाद हमारा यात्रा चंपारण की धरती से हम लोग चालू करेंगे। अभी हमारा मकसद है यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में संगठन को मजबूत करना, हर एक घर पे आईडी कार्ड पहुंचा देना, ताकि उनको लगे कि हम इस पार्टी का ये पदाधिकारी हैं और मजबूती से पार्टी के लिए काम करें। जहां पे भी जाए लगे कि हाँ ये पार्टी का पदाधिकारी है। आज मकसद है कि तीनों राज्य में मजबूती से संगठन को खड़ा कर देना। और उसके बाद चुनाव का समय आएगा और देश में प्रधानमंत्री वीआईपी पार्टी को नहीं बनना है और ना ही मुझे बनना है। और जब बनना नहीं है तो हमको टेंशन किस बात का है भाई? हम अपनी बात पे कायम रहेंगे और जिनको झुकना है वो झुकेंगे, हमारी बात मानेंगे तो देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारी बात नहीं मानेंगे तो प्रधानमंत्री का कुर्सी गंवाएंगे। ये हमारी ताकत होना चाहिए। इसके लिए अभी थोड़ा समय है तो कुछ काम जो है वो खत्म कर लीजिए और 25 जुलाई के बाद मन बना लीजिए कि बोरिया बिस्तर लेना है और गांव-गांव घूमना है, अपने लोगों को जागरूक करना है, समझाना है, अच्छा बुरा समझाना, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। हमारी बात में 1% भी बनावटी नहीं है। हम यहाँ पे बात रख रहे हैं, यही बात को आपको रखिएगा। हर एक लोग आपसे मानेंगे और जुड़ेंगे और हम लोग आने वाला समय में जो हमारा पार्टी का सपना है गरीब कल्याण, वो हम लोग आने वाले समय में साकार करने के लिए जाएंगे। तो इसलिए तभी सभी यहाँ पे उपस्थित पार्टी के पदाधिकारीगण, और हमने पहले भी कहा कि तीनों लोकसभा में कोई एक लोकसभा हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए तीनों लोकसभा तैयारी कीजिए, क्योंकि कौन सा सीट होगा ये मुझे आज नहीं पता है। पहले गठबंधन डिसाइड होगा, उसके बाद हमारे कैंडिडेट डिसाइड होगा, उस हिसाब से हम सीट डिसाइड करेंगे। समीकरण के अनुकूल सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज है, प्रक्रिया है। तो कल कहाँ लड़ सकते हैं, क्योंकि नई पार्टी है तो हमें बहुत कुछ लास्ट आवर में समझ में आएगा, लागला लोग से बात होगा। तो इसलिए आप तीनों जगह मजबूती से पार्टी को, विचारधारा को मजबूत कीजिए, काम कीजिए, ताकि आने वाला समय में आप लोगों का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। और अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आपस में भाईचारा बनाइए, हर जाति धर्म के साथ रहिए, जितना हो सकता है एक दूसरे को मदद कीजिए, एक दूसरे से मदद लीजिए, जितना हो सकता किसी को गलत उसके साथ नहीं कीजिए, और आपके साथ गलत हो उसका बर्दाश्त मत कीजिए। आपके साथ अन्याय हो रहा तो उसके लिए मजबूती से खड़ा होइए। अगर मजबूती से खड़ा नहीं होइएगा तो एक गलती को, लोग कहते हैं कि एक गलती को माफ करना मतलब दूसरे गलती का बढ़ावा देना। आज अगर मैं यूं ही सहते रहूंगा, डरते रहूंगा, तो हमारे आने वाला पीढ़ी को भी सहना पड़ेगा और डरना पड़ेगा। आज हमारे पूर्वज ने देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों का लाख संख्या में शहीद हो गए, तब जाके देश आजाद हुआ। 250 साल लगा देश को आजादी दिलाने में। आज फिर से ऐसा नौबत आ रहा है कि बताइए
एक व्यक्ति के पास जो 5 साल पहले कुछ नहीं था, 2014 में कुछ भी नहीं था, और एक समय ऐसा आ गया कि एक दिन में 10,000 करोड़ रुपया कमाता है। आप कल्पना कीजिए, 10,000 करोड़ रुपया एक दिन में कमाते थे अडानी साहब। एक महीने में 3 लाख करोड़ रुपया कमा लेते थे, और उसकी संपत्ति जो है वो 5 साल हमारे देश का बजट बनता है उतने उनकी संपत्ति पहुंच गया था, 24 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया था। वो तो अभी उनका थोड़ा नुकसान हुआ है, तो भी वो 10 लाख करोड़ का मालिक है। इतना रुपया कि बिहार राज्य 5 साल 10 साल का बजट जितना होता है, सरकार 10 साल में जितना सरकार खर्चा करता है उतना एक आदमी के पास दौलत पहुंच गया। अब बताइए कैसे पहुंच गया? एक एयरपोर्ट, आप एक ही आदमी को 6 एयरपोर्ट दे दिए हैं, हर काम एक ही आदमी को दे दिए हैं। अब वो बैठते हैं, और जिस आदमी का 50,000 रुपया तनख्वाह होना चाहिए उसको बोलते हैं कि भाई तुमको 25,000 लेना है तो लो, अन्य तो तुम दूसरा रास्ता नापो। वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? एक गरीब का बेटा पढ़ लिख लेता है, मजदूरी करके उसका पिताजी पढ़ाते हैं, सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के हमारा घर परिवार चलाएगा, और आज MBBS कर लेता है, पॉलिटिकल साइंस डिग्री हासिल कर लेता, और जब बड़े कंपनी में जाता है तो उसको बोलता है 14,000 का तनख्वाह मिलेगा, 20,000 मिलेगा। जबकि अगर 10 आदमी को अगर एयरपोर्ट चलाने के लिए दे देता तो वहां पे कंपटीशन होता। अच्छे आदमी को बोलता है आप मेरे पास आ जाइए, वहां कितना मिल रहा है? 60,000, चले मैं 70,000 देता हूं। तो कंपटीशन होता है, उसमें जनता का भलाई होता है, उसको फायदा मिलता है। लेकिन अगर एक ही आदमी के पास सब चीज रहे तो आपकी मजबूरी हो जाएगा। 25,000 में काम कीजिएगा। अभी मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, वहां पे मोदी जी का, राष्ट्रपति जी का फोटो लगा हुआ है, और उसमें बैठना है तो 1,000 रुपया भरना पड़ेगा। ये व्यवस्था बना दिया है। यहां तक सांसद अगर बैठेंगे तो भी 1,000 रुपया भरना पड़ेगा। अब बताइए देश में क्या कर दिया एयरपोर्ट पे? तो कहीं ना कहीं देश को गुलाम करने का रणनीति बना रहा जा रहा है। पहले ऐसा था कि भाई जिसके पास ये एयरपोर्ट चलाने का अनुभव है उसी को एयरपोर्ट मिलेगा। मोदी जी ने क्या किया? अनुभव है या नहीं है, आप टेंडर में नाम डाल दीजिए, आपको मिल सकता है। और इसी के तहत अडानी जी को 6 को एयरपोर्ट मिल गया। पहले ऐसा था टेंडर में कि एक व्यक्ति को एक ही एयरपोर्ट मिलेगा, बाद में टेंडर में कॉलम को चेंज करके कि एक व्यक्ति कई टेंडर में भर सकता है, और इसके कारण 6 को एयरपोर्ट ले लिया। आज हमारे अच्छे पढ़े लिखा 25,000 में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी जी बोले हम 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, नहीं दिए। तो हमारे उनसे यही सब लड़ाई होगा। हो सकता है उनसे हमारा दोस्ती भी हो सकता है, लेकिन हमारी बात तो हमारी बात है भाई। हम उनके साथ भी रहेंगे तो भी हम कहेंगे भैया 2 करोड़ नौकरी आप वादा किए थे वो पूरा कीजिए, या पहले कहेंगे कि भाई पूरा कीजिए, या ना तो लिख के एजेंडा बनाइए कि अगली बार ये करना पड़ेगा। जिनसे भी संबंध होगा, क्योंकि देखिए किराना लगना है तो किसी ना किसी के साथ जाना पड़ेगा। अगर यूपीए का होगा तो उनसे भी हम बात करेंगे कि भाई मोदी जी के जैसा आप भी झूठ मत बोलिएगा, आप जो जनता को वादा कीजिए है वो पूरा कीजिएगा, तब हम आपके साथ रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। और किसी न किसी के साथ भी रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी आज अकेले दम पर एक लोकसभा नहीं जीत सकता। हाँ, हम हरा सकते हैं लेकिन हम जीत नहीं सकते। अब बुद्धिमानी ये नहीं है किसी को हरा दीजिए, बुद्धिमानी है कि अपना काम कैसे हो। आज हमारे CPL ML से पूर्व में रहे हैं, मैं इनसे बात किया कि भाई आप जिस दल से आए हैं या जिस दल में काम किए हैं ये बहुत अच्छा दल है, खास करके जमीन पे काम करते हैं। माले हो, CPI हो, CPM हो, गरीब की बात करता है। ये आप लोग तो सब अच्छा करते हैं, जिसके पास खाने का पैसा नहीं होता है वो आपके रैली में जाते हैं, झंडा बैनर लेके जाते हैं, अपने खर्चा करते हैं। जब आप पावर में आए तो भाई क्यों नहीं मंत्रालय लिए? आज अगर आप लोग चाहते हैं तो लेफ्ट को 4 गो मंत्रालय मिलता, माले को 2 गो मिलता, CPI और CPM को 1-1 मिल जाता, और 4 गो मंत्रालय मिलता तो आप काम करते। भाई आप किसान की बात करते हैं तो मंत्रालय रहता तो आप लड़ते, अधिकारी को बोलते देखते कौन अधिकारी चोरी कर रहा है, किसान को यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए बात करते और तुरंत यूरिया पहुंचाते। तो ये क्या नीति है कि हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई ये तो नीति सही नहीं है। आप एक मंत्री बन के
काम कीजिए, जैसे विधायक बन के काम किए हैं वैसे मंत्री बन के काम कीजिए, कोशिश कीजिए मुख्यमंत्री बनने का। और जब मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो मंत्री बन जाइए, विपक्ष में है तो समझ में आता, विधायक बन के काम कीजिए। जब आपका अपना सरकार है, महागठबंधन का सरकार है, तो आप कहीं ना कहीं गरीब को दो आंख में धूली झोंक रहे हैं ना। जब आपको मिल सकता मंत्रालय तो लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं उसके इस पॉलिसी से सहमत नहीं हूं। भाई एक ही मंत्रालय मिलेगा, एक ही में काम कीजिए ना, पूरा बिहार घूम के, पूरा दल बल के साथ घूमिए, जहां पे दिक्कत है काम कीजिए। जैसे हमको मिला था पशु एवं मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट हमने लगवाया, 7 निश्चय के तू के तहत हमने डलवा दिया, और हमारे बजट में बजट का कोई इशू नहीं था, काम कर रहे थे, हर एक चीज पे देख रहे थे। तो साथियों, पार्टी का विचारधारा यही है। आप लोग आईडी रेडी हो गया? हाँ, तो हम चाहेंगे कि जिनका जिनका नाम पुकारा जाए आप आइए, आपको हम स्वागत करते हैं आईडी देके, और एक फोटो हो जाए। तो ये कार्यक्रम हम लोग ज्यादा देर चलाएंगे, और उसके बाद अभी हमारा कमेटी पे काम चल रहा है, उसके बाद एक बार कार्यकर्ता बैठक रखेंगे और सुबह से शाम तक रखेंगे, और एक एक चीज के बारे में समझेंगे। उसमें हम बोलेंगे नहीं, उसमें सुनेंगे और सीखेंगे कि जनता का क्या है। ऐसे तो गांव गांव में घूम घूम के 10 साल से घूम रहा हूँ, एक एक चीज पे समस्या पे मैं एड्रेस कर चुका हूँ, एक एक चीज समझ चुका हूँ, लेकिन हमेशा बदलाव होता है समाज में। तो आने वाले समय में आपका बात सुनेंगे, आपके साथ काम करेंगे।